हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। करें स्टार्ट डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन देखते हैं आज। ये अपना लेक्चर 11 का डायमेंशंस। डायमेंशन अपने पास क्या मिलेगी, सुनो। डायमेंशन क्या अपने पास, तुम्हारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है तुम्हारे पास, जो अपने 7 ऐसा यूनिट दी थी। मास है अपने पास, लेंथ है, टाइम है अपने पास, करंट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर है जो तुम्हारे पास, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनियस इंटेंसिटी थी। जो भी ऐसा यूनिट है उनको मैं अब रिप्रेजेंट करूंगा डायमेंशन की फॉर्म में, ठीक है। बताया भी है तुम्हें डायमेंशन की फॉर्म में इनको कैसे क्या रिप्रेजेंट करते हैं। डायमेंशन एक डेफिनेशन लिख रहा हूं यहाँ पर, पहले भी बताइए डायमेंशन, तो सुनना फिर से। द डायमेंशंस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी can be expressed in term of power of ml/nt। सर कैसे, सुनो। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, mlt लिखा है मैंने, ऐसा यूनिट की पूरी है। जैसे टेम्परेचर की मैंने तुम्हें कितनी बताई थी, टेम्परेचर की डायमेंशन कितनी आएगी तुम्हारे पास, थीटा। थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, किससे रिप्रेजेंट करोगे, कैपिटल के से, ठीक है। जैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है तुम्हारे पास, उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, मोल से। ये तुम्हारे पास क्या है, डायमेंशन। अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, तुम्हें उसको एक्सप्रेस करना है, तो तुम क्या लो, उसकी पावर ले लो, ठीक है। अब उसके अंदर जितनी भी पावर आएगी वो तुम उसके ऊपर क्या कर दो, पुट कर दो। सर कैसे, जैसे यहां से स्टार्ट ही कर रहे हैं हमारे पास। जैसे तुमसे कहा था मैंने, जैसे मास है तुम्हारे पास, जैसे मास की डायमेंशन तुम्हें पूछो, मास की डायमेंशन क्या होगी, m की पावर 1। भाई ऐसे यूनिट में तो था, तो तुम्हारे मास की मैंने डायमेंशन कितनी पुट कर दी, m1। जैसे बात करें लेंथ की डायमेंशन कितनी आएगी तुम्हारे पास, l1। और टाइम की जो डायमेंशन है वो अपने पास कितनी आएगी, t1। करंट की बात करें, इलेक्ट्रिक करंट की जो डायमेंशन होगी तुम्हारे पास कितनी होगी, a1। और यहीं से टेम्परेचर की बात करें तो कितनी आएगी, θ1। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, θ1। यहां से अगर तुमसे पूछे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो कितनी हो जाएगी, मोल। और लुमिनियस इंटेंसिटी की बात करें तुमसे तो कितनी हो जाएगी, सीडी, कैंडेला, सीडी की पावर 1। पावर 1 भी नहीं हो तो नहीं लिखोगे तो तुम्हारे पास क्या होगा, यहाँ तुमने 1 नहीं, अगर पावर नहीं लिखी तो मींस क्या होगा, पावर कितनी तुम्हारे पास, 1। तो ये सब पावर तुम्हारे पास डायमेंशन है। मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ये डायमेंशन है, ठीक है। इन डायमेंशन को फोकस करते हुए अपने क्या है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन अपन बता सकते हैं। भाई ऐसा यूनिट की तो मैंने यहाँ पर पुट ही कर दी ना, 7 ऐसा यूनिट है। और 2 क्या है तुम्हारे पास, सप्लीमेंट्री यूनिट है। 2 क्या है अपने पास, सप्लीमेंट्री यूनिट है। उसकी भी लास्ट में बात करेंगे, वो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो इन सब की मैंने डायमेंशन यहाँ पुट कर रखी है कि ये डायमेंशन होगी, ठीक है। अब बात करते हैं सर, अब जो डिराइव्ड यूनिट है अपने पास, उनकी डायमेंशन कैसे फाइंड करें। भाई फिजिक्स तुम्हारे पास ये फंडामेंटल यूनिट है, जो है फंडामेंटल यूनिट यही है। इसकी यूनिट क्या होती है, केजी। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर। इसकी क्या होती है, सेकंड। इसकी क्या होती है, एम्पियर। भाई ये तो लेते हो टेम्परेचर की केल्विन, इसकी मोल, फिर इसकी कैंडेला, ठीक है। अब यहाँ तक ठीक चल रहा है तुम्हारे। अब क्या बोलोगे, सर ये फंडामेंटल यूनिट तो क्या होती है, डिपेंड ही नहीं करेगी किसी पे। भाई फंडामेंटल है ना तुम्हारे पास ये यूनिट, और मैंने फंडामेंटल यूनिट की क्या पुट कर दी यहाँ पर, डायमेंशन बता दी तुम्हें, ये फंडामेंटल यूनिट की क्या है, डायमेंशन। अब मैं तुमसे बात करूं सर, डिराइव्ड यूनिट की डायमेंशन कैसे फाइंड करें, डिराइव्ड यूनिट की डायमेंशन कैसे फाइंड करें। तो मैं बोलूंगा अगर तुम्हें डिराइव्ड यूनिट की क्या चाहिए, डायमेंशन चाहिए, तो तुम एक काम करो, इनको एक बार लर्न कर लो, ठीक है। अगर ये अपने को याद रहेगी, ठीक है, तो इजी पड़ जाएगा, ठीक है। अब तुम्हें उस फिजिकल क्वांटिटी में बस यही चेक करना है कि भाई उस फिजिकल क्वांटिटी में टाइम होगा, मास होगा, या फिर लेंथ होगी, या फिर करंट होगा। जो भी तुम्हें, अगर तुम ये फाइंड कर सकते हो तो इजीली तुम डिराइव्ड यूनिट, जो तुम्हारे पास डिराइव्ड फिजिकल यूनिट क्वांटिटीज है, उनकी डायमेंशन बता सकते हो। सर कैसे, तो बताएं। देखो, सम डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, तो देखो सम डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे। फर्स्ट पॉइंट पे अपने पास आ रहा है तुम्हारे पास एरिया, क्या आ रहा है, एरिया। अब तुम्हें एरिया चाहिए, ठीक है। ये क्या है तुम्हारे पास,
डिराइव्ड यूनिट भी है तुम्हारे पास, क्या है डिराइव्ड यूनिट, ऐसा यूनिट कंप्लीट है। अब इस एरिया की तुमसे क्या बोलते हैं कि भाई डायमेंशन बताओ, तो तुम्हें एरिया का फॉर्मूला होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारे पास, लेंथ क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई हाइट कर दे, लेंथ मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं हाइट। तो एक काम करो, जो मैंने ऐसा यूनिट लिखी है, अब एक बार काम करो, लेंथ जो होगा किसमें तुम मेजर करोगे, लेंथ को किस में मेजर करोगे, केजी में करोगे, मीटर में करोगे, सेकंड में करोगे, एम्पियर में करोगे। भाई लेंथ को किस में मेजर करोगे, मीटर में करोगे। और मीटर मतलब लेंथ क्या होती है डायमेंशन L1, क्या होती है L1। यहाँ से हाइट की बात करें, हाइट किस में मेजर करोगे सर, मीटर में करेंगे, तो इसकी भी क्या हो जाएगी L1। दोनों का बेस क्या है सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी एड हो जाएगी। भाई बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, पावर कैन बी एडेड, देन L की पावर 1, L की पावर 1, 1 + 1 2, देन L की पावर 2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एरिया, दिस इज द डायमेंशन ऑफ एरिया। सेकंड पे स्टार्ट कर लेते हैं, तुम्हारे पास क्या है वॉल्यूम, क्या है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला जरा, ठीक है, क्या आ जाएगा, लेंथ, यस सर, लेंथ ब्रेथ और क्या आ जाएगा हाइट, यही होगा, ठीक है। यहाँ से देखो तुम्हारे पास अब क्या मिलने वाला है, लेंथ को किसमें मेजर करोगे सर L1, इसकी डायमेंशन लेंथ की क्या होगी L1, मीटर में करेंगे ना भाई। यहाँ पे से ब्रेथ किस में करोगे L1 में, और इसको भी किस में मेजर करने वाले हो तुम, हाइट को भी लेंथ में। तो L L L बेस सेम है तो पावर क्या कर दो ऐड कर दो, कितनी आ जाएगी L की पावर 3। मींस इसकी जो डायमेंशन होगी वो क्या है, तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो इसको m0 L3 t की पावर 0। मींस जो वॉल्यूम होगा ना तो उसमें मास होगा, नहीं क्या होगा टाइम होगा। एम्पियर वगैरह भी नहीं है, वहां तक चलेंगे नहीं, इतना बड़ा नहीं लिखेंगे। एमएलटी में रिप्रेजेंट करेंगे, करंट आ जाता है तो करंट को ले लेंगे भाई, ए की पावर 1 ऐड कर लेंगे, आएगा तुम्हारा, ठीक है। जैसे मास यहाँ पर मैं पूछूं, ये जो तुमने डायमेंशन यहाँ पर किसकी लिखी है वॉल्यूम की, तो इस डायमेंशन का जो मीन्स होगा ना, इसका मीन्स होगा भाई जो वॉल्यूम है ना तो उसमें क्या होगा मास होगा, ना इसमें क्या होगा टाइम होगा, ओनली क्या होगी लेंथ, लेंथ ब्रेथ और हाइट, यही है, ठीक है। थर्ड पे चलते हैं, तुम्हारे पास आती है डेंसिटी। अगर तुम्हें फॉर्मूले लर्न होंगे तो ही डायमेंशन याद होगी, तो ही लर्न हो पाएगी डायमेंशन। सर इनको याद करना, देखो प्रैक्टिस करनी है, तुम्हें डायमेंशन के पीछे नहीं चलना, ठीक है, तुम्हें फॉर्मूले के पीछे चलना है, ठीक है। फॉर्मूला अगर तुम्हें लर्न है तो तुम डायमेंशन इजीली किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की फाइंड कर सकते हो। सर जैसे जैसे डेंसिटी में यहाँ पर बोलूं, डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब इजी बन गया तुम्हारे लिए। क्या तुम्हें मास की डायमेंशन पता है, अभी बताई थी ऐसा यूनिट में थी, यस सर। तो मास की जो यूनिट डायमेंशन वो कितनी है m की पावर 1। वॉल्यूम की अभी तुमने फाइंड की कितनी है l की पावर 3। देन वी कैन से द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी इज m1, ये पावर ऊपर जाएगी किसकी हो जाएगी माइनस के L3 और t की पावर 0। दिस इज द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, दिस इज द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम अगर तुम्हें फॉर्मूला लेना है तो तुमने इसको फाइंड किया, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप पे चल रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपने पास डिस्प्लेसमेंट। किसके पास चले, डिस्प्लेसमेंट से चलो डिस्टेंस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं डिस्टेंस। एक काम करो, डिस्टेंस तो मेजर किस में करोगे भाई, डिस्टेंस तो किस में मेजर करोगे मीटर सेंटीमीटर इन्हीं में तो करोगे। ऐसा यूनिट क्या करती है, ऐसा यूनिट ये बोलती है कि भाई जितने भी तुम्हारे पास सिस्टम है उनको मैं क्या कर रहा हूँ एक कर रहा हूँ तो उसी में दो। तो डिस्टेंस को तुम मेजर किस में करोगे मीटर में करोगे, तो मीटर में करोगे तो डिस्टेंस की जो यूनिट डायमेंशन आएगी वो कितनी आएगी L। डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होगी L1। बात करें नेक्स्ट 5 पे आएगा डिस्प्लेसमेंट। क्या आएगा तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विच कैन ट्रेवल ऑन द पाथ। ऐसे डिस्टेंस जो सबसे कम हो किसके ऊपर एक पाथ पे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑन ए पाथ। एक पाथ पे जितना तुम डिस्टेंस कवर करोगे शॉर्टेस्ट, वही तुम्हारे पास क्या है डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। भाई एक तो तुम्हारे पास डिस्टेंस आए 5 मीटर, एक आए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 1 मीटर। भाई आएगा तो मीटर में ही ना, मतलब डिस्टेंस ही तो आने वाली है तुम्हारे पास। भाई जैसे हाईएस्ट तुम मेजर करो तुम्हारे पास, मैं बोल रहा हूँ 50 मीटर है, ठीक है। अब शॉर्टेस्ट तुम पाथ पे कवर कर लो कितना है 10 मीटर है। भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फिर से डिस्टेंस तो मिलेगी, तो डिस्टेंस का क्या होता है डायमेंशन L1। तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन भी क्या आएगा तुम्हारे पास L1। द डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज
L1। क्लियर है? अब यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब तुमने जो देखे हैं स्पीड, तुमने स्पीड पढ़ा है, 9th में था टॉपिक, 9th में क्या है तुम्हारे पास स्पीड। और वैसे मैथ में तो फॉर्मूले चलते रहते हैं, स्पीड वगैरह फाइंड करते हो तो स्पीड क्या होता है भाई? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो अब तुम्हें स्पीड की डायमेंशन चाहिए तो तुम्हें फॉर्मूला लर्न होना चाहिए कि क्या होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस की डायमेंशन क्या है? ये देखो L1। डिस्टेंस की कितनी है? L1। और टाइम की कितनी होगी? T1। तो यहाँ से डायमेंशन किसकी आएगी? स्पीड की कितनी आएगी? L1 t की पावर -1। और इसको किसमें रिप्रेजेंट करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में। किसमें रिप्रेजेंट करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट में। तो L1 t की पावर -1, L1 t की पावर -1। जैसे 7 पे चलते हैं, अपने पास 7 पे बैठी है वेलोसिटी, 7 पे क्या है अपने पास? वेलोसिटी। तो यहाँ में तुम्हें फॉर्मूला दो वेलोसिटी का, तुम फाइंड करोगे डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। जरा फाइंड करके बताना डायमेंशन क्या होगी? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी? फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या है? L1 पुट करो, L1। टाइम की क्या होगी? T1। T1 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस की पावर 1, देन L1 t की पावर -1। ओ मतलब स्पीड और वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है? सेम है। स्पीड एंड वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है? सेम है। इजी पड़ गया तुम्हारे। तो स्पीड और डायमेंशन क्या है तुम्हारे पास? सेम है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आ रहा है इजीली? ठीक है। अब नेक्स्ट की देखिए फाइंड करो। जैसे मैं लिखता हूँ तुम पॉज कर लिया करो वीडियो। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की देखो क्या होता है, मैं तुम्हें देता हूँ। एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो फाइंड करो एक बार। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी में जैसे जैसे चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, वही क्या है? एक्सीलरेशन। और ये सब चलेगा। आगे चैप्टर है तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस क्या है, ये सब ठीक है। लेकिन क्या है, अपने को पहले देखना पड़ता है भाई। टॉपिक है ना डायमेंशन वाला, ये पहले देखना पड़ेगा। इतनी डायमेंशन बताएंगे तुम्हें भी, ये जो चैप्टर जैसे जैसे चलेंगे ना अपने पास डायमेंशन होती जाएगी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या हो? पॉज करो तुम एक बार वीडियो को और फिर ये फाइंड करो, फिर मैच करना, देखिए तुम्हारा करेक्ट आ रहा है। तो वेलोसिटी क्या है अपने पास? L1 t की पावर -1। सर कहाँ से आया? यहाँ से। कहाँ से लिया तुमने? यहाँ से लिया क्या? अरे फिर से माइंड में चलना। सर वेलोसिटी आता है तो रफ जो कॉपी है तुम्हारी उसमें फिर पे आओ। जैसे तुम्हें फॉर्मूला पता ना, तो तुम एक काम करो, वेलोसिटी को फिर से लिखो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, फिर L1 t की पावर -1। इससे क्या होगा, ये फॉर्मूले माइंड में चलते रहेंगे तुम्हारे, और तुम क्या कर लोगे? इनको याद कर लोगे। क्या कर लोगे? याद कर लोगे। तो वेलोसिटी क्या है? L1 t की पावर -1। टाइम कितना मिल जाएगा यहाँ से? T1। ठीक है, L1 t की पावर -1। ये t की पावर ऊपर जाएगी तो t की पावर अगेन -1। देन बेस सेम, देन फिजिकल बेस सेम होगा, देन पावर कैन बी एडेड, देन पावर कैन बी -1 and -1 -2। द डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन t की L1 t की पावर -2, L1 t की पावर -2। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यही आया मैच? यही आया तो आप चलो 100% सही हो। ठीक है, अब चलोगे, अब बनाने लग जाओगे तुम। डायमेंशन यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हारे पास? ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए अपन कौन से पे चले? 9 पे। हाँ, नोट करते हो। अब तो तुम्हें रफ कॉपी लेनी है, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे डायमेंशन मैच कराते जाओ कि भाई इसकी डायमेंशन क्या होगी, इसकी डायमेंशन क्या होगी। तो 9 पे चले। हाँ, तो 9 अपने पास एक्सीलरेशन तक पहुंच गए। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या तो अब चलते हैं नेक्स्ट के पास। 9 पे बैठा है अपने पास स्टार वाला, ट्रिपल स्टार दे देते, इसके तारे बनाते हैं इसके ऊपर। ठीक है, हाँ तारे गिन गिन। हाँ, तारे बनाए अपन ने किस पे? 9 पे। और 9 पे बैठा है अपना फोर्स। किसकी डायमेंशन फाइंड करनी है? फोर्स। तो सर इस पे तारे क्यों बनाए? ठीक है, इन यूज क्यों कर रहे हो? व्हाई आर यू यूजिंग स्टार? ठीक है, तो स्टार क्यों यूज कर रहे हो? तो मैं बोलूंगा भाई स्टार ऐसे यूज करना है, तुम इस डायमेंशन को तुम्हें अच्छे से याद रखनी है। इसको, फोर्स को। फोर्स होता है मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन, मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन। अब अगर तुम्हें ये फॉर्मूला पता है, और ऐसे भी याद रख सकते हो, F इक्वल टू एम ए, एम मास ए एक्सीलरेशन, F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू एम ए। तो F इक्वल टू क्या होता है? एम ए। सर ये कहाँ देखा था? 9th में देखा था। छोड़ो सर, 9th में तुम पढ़ते ही नहीं थे।
हाँ तो छोड़ दिया सर, हम 11th में भी नहीं पढ़ेंगे। हाँ तुम नहीं पढ़ोगे, मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, ठीक है। तो फोर्स का क्या होता है, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। तो यहाँ से मास की बात करें तो मास का क्या डायमेंशन क्या होगा तुम्हारे पास, m1, यही है। एक्सेलरेशन की डायमेंशन तुमने अभी जस्ट फाइंड की है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, या फिर डायरेक्ट याद रखो L1 t की पावर -2, देन दिस इज अ डायमेंशन ऑफ फोर्स। The dimension of force is m1 l1 t की पावर -2, m1 l1 t की पावर -2, m1 l1 t की पावर -2। सर क्यों बोल रहे हो, क्योंकि ट्रिपल स्टार लगा था इसलिए 3 टाइम बोला मैंने इसको, ठीक है। ये फोर्स हो गया। अब तुम्हें फाइंड करनी है किसकी, वर्क की। सर आप तो फॉर्मूला एकदम फाइंड कर लेंगे, बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। तो वर्क का फॉर्मूला तुम्हारे पास है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। अब ये छोड़ना मैं कर रहा हूँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये नहीं होगा मल्टीप्लाई, लेकिन मैं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। ये साइन नहीं आएगा, यहाँ पर डॉट आएगा। फोर्स मल्टीप्लाई क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट। ये किसकी फॉर्मूला है तुम्हारे पास, वर्क का। अब तुम्हें वर्क की डायमेंशन चाहिए तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फोर्स की डायमेंशन चाहिए और किसकी डायमेंशन चाहिए, डिस्प्लेसमेंट की। तो फोर्स क्या होता है, m1 l1 t की पावर -2। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, शॉर्टेड डिस्टेंस, और डिस्टेंस की क्या होगी, l1। पोज करके देख लेना, m1 बेस सेम है तो पावर ऐड करो t2 t की पावर -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क, ठीक है, दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क। इस वर्क की एक खास बात और होती है, इस वर्क की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। और जूल एनर्जी की भी यूनिट होती है, किसकी होती है, एनर्जी की भी। भाई वर्क की जो यूनिट होती है तुम्हारे पास क्या आती है, जूल, और एनर्जी की भी यूनिट क्या होती है, जूल। ये तो 10th में ही था, इलेक्ट्रिक करंट वाले टॉपिक में, जब तुमने इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक वर्क जो तुमने देखा था, ठीक है। तो जो एनर्जी है तुम्हारे पास, अरे इलेक्ट्रिक सर्किट में एनर्जी तो आएगी ना, आती है ना, ठीक है। तो वर्क तुम्हारे पास क्या होती है, जूल, और एनर्जी की क्या होती है, जूल। देन वी कैन से द डायमेंशन ऑफ वर्क इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एनर्जी। मतलब वर्क की जो डायमेंशन है वो सेम किसके इक्वल होगी, एनर्जी के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी, एनर्जी के इक्वल होगी। और एनर्जी जो अपन पढ़ेंगे वो दो पढ़ेंगे। एनर्जी कितने टाइप की पढ़ेंगे, दो टाइप की। एक होगी अपने पास पोटेंशियल एनर्जी, एक अपने पास होगी काइनेटिक एनर्जी। हाँ सर ये होगी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। चेक कर लेते हैं भाई, एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, एक क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। अब चेक करें कि भाई पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की अगर डायमेंशन इस वर्क के इक्वल आ जाए तो सर आप सही बोल रहे हो, तो मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ बिलीव तो तुम्हें है ही नहीं, तो देखो बिलीव कराते हैं तुम्हें कैसे, क्या होता है। यहाँ से देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। क्या होता है, mgh। m यहाँ पर है मास, m तो क्या है, मास। g क्या है यहाँ पर, m तो मास हो गया, g क्या है, ग्रेविटी एक्सीलरेशन। ग्रेविटी एक्सीलरेशन क्या है, ग्रेविटी एक्सीलरेशन। अब सुनना, ग्रेविटी एक्सीलरेशन हो, ठीक है, या फिर एक्सीलरेशन हो, इन दोनों की डायमेंशन होगी वो सेम होगी। मतलब एक्सीलरेशन की जो डायमेंशन होगी, एक्सीलरेशन की क्या होती है, L1 t की पावर -2। तो पक्का ग्रेविटी एक्सीलरेशन की भी तुम्हारे पास कितनी आएगी, L1 t की पावर -2। कितनी आएगी, L1 t की पावर -2। यहाँ से h क्या होती है, हाइट। h क्या होती है, हाइट। m क्या है यहाँ पर, मास। m क्या है, मास। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हो तुम, हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो करें, हाँ तो करो। मास की क्या होगी, m1, ठीक है। ग्रेविटी एक्सीलरेशन की कितनी मिलेगी, L1 t की पावर -2, ये रही, यहाँ मैंने पुट की। h की क्या होती है सर, हाइट की होती है L1, यही होती है। तो यहाँ से देखो कितना होगा, बेस सेम है तो पावर ऐड करो, कितनी मिलेगी, m1 L2 t की पावर -2। तो पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन कितनी है, m1 L2 t की पावर -2। दिस इज इक्वल टू ए डायमेंशन ऑफ वर्क। ये वर्क वाली डायमेंशन क्या है, इक्वली तो है। हाँ सर, आपने पोटेंशियल एनर्जी तो प्रूफ कर दी कि वर्क के इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी भी प्रूफ करो। किसको प्रूफ करें, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है 1/2 हाफ mv², 1/2 mv², हाफ mv²। अब सुनो, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो डायमेंशन लेस होगी। सर क्या, जो भी तुम्हारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू मींस
1/2 1 3 100 200 100 डिवाइडेड बाय 3 रूट 3/2 3.14 पाई की वैल्यू है 3.14। जब कभी भी तुम देखो ना इसकी डायमेंशन लेस होती है, मींस डायमेंशन लेस मींस m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 0। जो भी तुम्हारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उनकी डायमेंशन क्या होगी m0 l0 t0। मींस वो कैसी होती है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी हो कैसी क्वांटिटी होगी, डायमेंशन लेस होगी। ठीक है सर, यहाँ तो m0 l0 t0 मतलब इसका तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर ये क्या है मास और ये क्या है वेलोसिटी। तो मास की डायमेंशन क्या है तुम्हारे पास m1 v का स्क्वायर, मतलब पहले तो v की लिखो वेलोसिटी की l1 t की पावर -1 और इसका भी तुम्हें क्या करना है सर स्क्वायर करना है। इसका क्या करना है स्क्वायर करना है। ये तो m1 हो गई और ये l1 t की पावर -2 देन m1 ये 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ l की पावर 2 ये माइनस का 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ माइनस का 2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये किसके इक्वल है पोटेंशियल एनर्जी के, और ये दोनों एनर्जी किसके इक्वल है वर्क के इक्वल। देन वी कैन से द डायमेंशन ऑफ वर्क इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एनर्जी। सही है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना ना? ठीक है ठीक है, नोट कर लेना यहाँ तक इजीली। मैं वापस चलूंगा 11 के पास। एनर्जी के इसके इक्वल ये और एनर्जी में यहाँ बना के लिखा। ठीक है, अब ये तुम्हारे पास डायमेंशन जो वर्क की है वो कितनी मिलेगी, डायरेक्ट कर दें m1 l1 l2 t की पावर -2। दिस इज सेम डायमेंशन ऑफ एनर्जी। 11 तुम्हारे पास है पावर। क्या है पावर? पावर क्या होता है वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। ये तो था ना तुम्हारे पास रेंज में? हाँ सर ये था, बिल्कुल था। तो वर्क की तो मैंने तुम्हें बताई, टाइम की तुम्हें आती है? हाँ सर आती है। तो पुट कर दे, बिल्कुल पोज करके पुट करो, चेक करो m1 l2 t की पावर -2। ये यहाँ से ली, टाइम की कितनी होती है t1, देन t की पावर ऊपर जाएगी -1 देन -2 -1 -3 देन डायमेंशन ऑफ पावर इक्वल टू m1 l2 t की पावर -3 m1 l2 t की पावर -3। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये क्या आ गई तुम्हारे पास पावर। पावर के बाद अपन चलते हैं थोड़ा और चले। ठीक है चलो सर कहीं भी चलो। ठीक है, पावर तक हुआ तुम्हारे पास। अब क्या है तुम्हारे पास, जैसे फिजिकल क्वांटिटी तुम्हें और कुछ देखनी, जैसे प्रेशर है, प्रेशर की खुद से फाइंड कर लेना। प्रेशर है तुम्हारे पास, जो प्रेशर होगा फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की m1 l1 t की पावर -2, एरिया की कितनी होती है l की पावर 2, तो l की पावर 2। तो यहाँ से देखो m1 l1 ये ऊपर आएगा, किसकी हो जाएगी पावर माइनस की, t की पावर -2। देन पावर ऐड करो तो m1 -2 + 1 -1 t की पावर -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर, दिस इज डायमेंशन ऑफ प्रेशर। ठीक है, हो जाएगा? ठीक है, यहाँ तक ये तुम्हारे पास किसकी है प्रेशर की। अब सुनो कुछ और चलते हैं 13 पे अपने पास। अब कुछ 12 की और देखे, कुछ और देखना। चलो एक देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सर अब जैसे आए मोमेंटम आ गया तुम्हारे पास, क्या आया मोमेंटम। सर ये तो सुना ही नहीं। तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है P = mv। क्या होता है mv, m होता है मास। मोमेंटम का इतनी तक नहीं पता था तुम्हें। जैसे जनरली मैं तुमसे आऊँ और बोलूँ कि हमें मोमेंटम की डायमेंशन चाहिए, तो तुमसे एक ही माइंड में आना चाहिए। अगर तुम्हें डायमेंशन नहीं आ रही तो तुम बोला करो, जिसके डायमेंशन नहीं आ रही है उसके लिए बोला करो सर आप मुझे एक काम करो फॉर्मूला बता दो इसका। तो मैंने कहा भाई मोमेंटम का फॉर्मूला आता है mv, वेयर m इक्वल मास एंड v इज वेलोसिटी। अब तो हो जाएगा, मतलब जैसे ही तुम्हारे पास फॉर्मूला आया तुम बोलोगे ठीक है बता देंगे सर। मास की होती है m1, वेलोसिटी की होती है l1t की पावर -2, देन m1 l1t की पावर -1 इज डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। हो रहा ना तो इजी। ठीक है, तो 14 पे चलते हैं। अब जैसे लिख दिया मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या लिखा मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या लिखा सर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सुनो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिनोट करेंगे आई से। किससे डिनोट करेंगे आई से। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमने सुना ही पहली बार, फर्स्ट टाइम तो सुना है तुमने। तो तुम बोलोगे सर इसके डायमेंशन कैसे फाइंड करूंगा। तो मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, ये होगा mr²। क्या होगा mr², वेयर m इज मास एंड r इज डिस्टेंस। बस इतना ही चाहिए तुम्हें। r क्या होगी डिस्टेंस। अब फाइंड कर लोगे तो
हाँ सर, अब कर लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। कैसे? मास का कितना होता है m1 और यहाँ पर लेंथ का कितना होगा l1 और t से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा t2। तो m l की पावर 2, दिस इज डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, जैसे 5 पे आ गया तुम्हारे पास एंगुलर मोमेंटम, अरे डरना नहीं है, एंगुलर मोमेंटम L, इसका फॉर्मूला होता है mvr sin थीटा। क्या होता है? mvr sin थीटा। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, जो भी हो तुम्हारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, एंगल वगैरह जिसमें हो, साइन थीटा, कोस थीटा, एंगल लिखता है, ये सब क्या होते हैं? डायमेंशनलेस। पॉइंट बना लो, द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर डायमेंशनलेस, द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डायमेंशनलेस। मींस ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये क्या होगा? m0 l0 t0, इनकी कोई डायमेंशन नहीं मिलेगी तुम्हें। ठीक है, पॉइंट बनाओ, टॉप पे ले लो। बाकी तुम्हारे पास है मास, वेलोसिटी, डिस्टेंस। हाँ सर, एक बार ले लो तुम, डिस्टेंस ले लो। क्या ले लो? डिस्टेंस। रेडियस किस में मेजर करते हो? चलो एक बार बताओ, तो तुमसे बोल दूं रेडियस मेजर करना है, तो रेडियस किस में करोगे? भाई मैं बोल दूं रेडियस मेजर करना है, तो तुमने आज तक जितने भी देखे हैं तो देखे हैं, रेडियस जो आती है तुम्हारे पास किस में आती है? सेंटीमीटर में आती है, मीटर में आती है, ये तो आती है। हाँ, तो किस में मेजर होगा? लेंथ में। तो यहाँ से रेडियस बोल दूं या फिर डिस्टेंस बोल दूं तो तुम फाइंड कर लोगे। m मास है, v वेलोसिटी, r तुम्हारे पास क्या है? रेडियस। अब मैं तुमसे पूछूं एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला चाहिए मुझे, तुम बोलोगे भी बता देंगे सर, टेंशन क्यों लेते हो? मास का m1, वेलोसिटी की l1 t की पावर -1। यहाँ से रेडियस किस में मेजर करोगे सर? लेंथ में करेंगे तो कितनी हो जाएगी? m1 l2 t की पावर -1। तो ये किसकी डायमेंशन मिली तुम्हें? एंगुलर मोमेंटम। किसकी आ गई? एंगुलर मोमेंटम। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। जैसे तुमसे पूछ ले फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन बताओ, तो फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम। क्या होता है? 1/टाइम पीरियड बोलते हैं, या फिर टाइम। टाइम पीरियड क्या होता है? समय, कॉल टाइम पीरियड। ठीक है, तो 1/टाइम, तो 1/टाइम पीरियड, टाइम का क्या होगा? t1 होता है। तो t1 ऊपर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन कितनी होती है? t की पावर -1। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन कितनी होती है? t की पावर -1। ठीक है, एंगुलर में बात करें, हाँ सर एक बार एंगुलर फ्रीक्वेंसी की और बात कर लेते हैं। ठीक है, तुम फाइंड करते हो एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की तुम्हें डायमेंशन पूछे तो तुम क्या बोलोगे? सर फॉर्मूला अभी बता रहा हूँ बेटा, एक टेस्ट एग्जाम में मत पूछना तुम, सर एक फॉर्मूला। ठीक है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2π फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को डिनोट करेंगे f से, स्मॉल f से। ठीक है, कैपिटल F से फोर्स चला गया है यहाँ पर, तो 2πf। अब यहाँ से मैंने क्या कहा था? न्यूमेरिकल जो वैल्यू है यहाँ पर 2 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, तो न्यूमेरिकल वैल्यू आर्स डायमेंशन पाई। पाई कितना होता है? 3.14। अगेन न्यूमेरिकल वैल्यू, तो ये भी कैसी होगी? डायमेंशन है। तो बची क्या? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की क्या होती है? t की पावर -1। मतलब फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या है? सेम। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई? सर ये याद रखने, हाँ हाँ रखनी पड़ेंगे बेटा, ये याद रखनी पड़ेंगे। ठीक है, और भी चलते हैं सर, स्टार और पे नहीं बना है, बनाएंगे बेटा, स्टार सब पे ही है वैसे। ठीक है, ट्रिपल स्टार नहीं है, स्टार है सब पे, सिंगल स्टार। ठीक है, जैसे 8 पे चलते हैं, अपने पास 18 पे आया तुम्हारे पास, 18 पे बैठा देते हैं, ये स्ट्रेन बैठाया मैंने। क्या बैठाया? स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है तुम्हारे पास? चलो पहले स्ट्रेस की बात कर लें। स्ट्रेस क्या होती है? स्ट्रेस। एंगुलर वेलोसिटी होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, बहुत होंगे तुम्हारे पास, टॉर्क होगा, जितनी फ्रीक्वेंसी, ये जो खूब सारी है तुम्हारे पास, 11th में खूब मिलेगी, फिर 12th में मिलेगी। ठीक है, बहुत सारी है तुम्हारे पास डायमेंशन। तो मैं सम जो फिजिकल क्वांटिटी उनके डायमेंशन ले रहा हूँ। जैसे तुम्हारे पास ले लेते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। सर पक्का? तो मतलब स्ट्रेस की डायमेंशन फोर्स अपॉन एरिया है। फोर्स अपॉन एरिया, ये तो कहीं देखा हुआ सा लग रहा है सर, फोर्स अपॉन एरिया। हाँ, ये प्रेशर है। मतलब स्ट्रेस की डायमेंशन क्या होगी? प्रेशर की इक्वल होगी। कितनी होगी? m1 l की पावर -1 t की पावर -2। चेक करो फटाफट, फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर की यही थी, तो पक्का स्ट्रेस की भी यही होगी क्या? चेक करो, खुद से चेक करो इसको। स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन, स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ।
अब लेंथ में चेंज करोगे, लेंथ थी तुम्हारे पास 5 मीटर, तुमने एक्सपेंड करके इसको कर दिया 7 मीटर, कितना कर दिया 7 मीटर, तो चेंज लेंथ कर दी, तो भाई मिला कितना 5 थी, कितना मिल गया 7 एक्सपेंड करके, आया तो मीटर ही ना, भाई लेंथ ही तो मिली ना चेंज करने के बाद, तो लेंथ की कितनी होगी L1, और ओरिजिनल लेंथ है तो भी कितनी होगी L1, ये मरीज से ऊपर जाएगी माइनस की प्लस की कितना हो जाएगा 0, मतलब इसकी डायमेंशन कितनी होगी M0 L0 T0, मतलब स्ट्रेन कैसी है तुम्हारे पास डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी, स्ट्रेन कैसी है डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी तुम्हारी आ रही, ठीक है सर। कुछ 10th वाला बताओ ना जो हम पढ़ के आए हैं, 10th का बताते हैं तुम्हें, हाँ बताते हैं, बिल्कुल सुन, जो तुम 10th से पढ़ गए उसका सुनो, देखो कैसे क्या मिलता है। तुमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 10th में था तुम्हारे टॉपिक, बिल्कुल था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैं तुमसे तो केवल फॉर्मूले की बात करूंगा, किसकी फॉर्मूले की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में तुमने था फॉर्मूला वर्क पर यूनिट चार्ज, क्या ही था तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, पर डेफिनेशन में नहीं जा रहा, वर्क पर यूनिट चार्ज, वरना तो ये बहुत होता है इनफाइनाइट से चार्ज पकड़ते हो, ठीक है छोड़ो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वर्क पर यूनिट चार्ज। अब मैं तुमसे एक बार बात कर लेता हूँ चार्ज की, किसकी बात कर ले, चार्ज की डायमेंशन, फिर देखो कैसे मिलती है इसकी डायमेंशन, कितनी इजी आएगी। चार्ज जो है तुम्हारे पास, चार्ज क्या होता है तुम्हारे पास क्यू, ये चार्ज है क्यू। अब तुम्हें किसकी डायमेंशन चाहिए यहाँ पर क्यू, यहाँ पर किसकी चाहिए वर्क, सर वर्क की तो आती है चार्ज की नहीं आती, तो चार्ज का कैसे करें। चार्ज तुमने कहाँ पढ़ा है, इलेक्ट्रिक करंट में। भाई इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। था यहीं से टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट 10th का, हाँ सर यही था, क्या 10th में ही था क्या तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां से आओ, ये चार्ज ये टाइम, तो चार्ज फाइंड करना है तो क्रॉस प्रोडक्ट करो, क्या ले आओ I मल्टीप्लाई टी, यहाँ से आई टी तो जाएगा चार्ज, आई क्या है सर करंट, करंट की जो डायमेंशन होती है वो कितनी होती है सर A1, और इलेक्ट्रिक करंट पे मैंने कितनी डायमेंशन पुट की थी A1, यही दिखा मैंने, करंट की क्या होगी A1, टाइम की क्या होती है T1, तो डायमेंशन ऑफ चार्ज इज 80, डायमेंशन ऑफ चार्ज इज 80, यहाँ से मिल गया सर 80 मिल गया। और वर्क की कितनी होती है, जो एनर्जी की होती है सर, हाँ तो एनर्जी की कितनी होती है सर वर्क की इक्वल, तो बताएगा कौन, तुम बताओगे, तो M1L2 टी की पावर -2, सही है यही है, ठीक है। चार्ज की वहां से उठाओ, यहाँ पुट करो A1 T1, करे सोल्व, M1L2 टी की पावर -2, ये ऊपर लेके चलो a की पावर -1 t की पावर -1, बेस देखो सेम किसका है इनका, तो -2 -1 -3, देन M1L2 t की पावर -3 a की पावर -1, दिस इज डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये किसकी डायमेंशन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशन है, किसकी डायमेंशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशन है, ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक। नेक्स्ट चले इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ये 21, ठीक है 21 पे है तुम्हारे पास रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की देखो, रेजिस्टेंस तुम्हारे पास क्या मिलता है भाई, पोटेंशियल V अपॉन I, ये तो होता है R इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I, ये तो लेते हो तुम, ये तो होता है पोटेंशियल। भाई तुमने यहीं से देखा था V इक्वल टू कितना होता है R, तो R इक्वल टू क्या होगा V अपॉन I, तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की तुमसे पूछ रही डायमेंशन, तो क्या करोगे, फॉर्मूला दे दिया पोटेंशियल और क्या हो जाएगा यहाँ पर करंट, पोटेंशियल तो तुमने फाइंड कर ली, करंट की पता ही A1 होती है, तो मिल जाएगी क्या रेजिस्टेंस की, हाँ सर मिल जाएगी, और तुमने एकदम मिल जाएगी तो नोट कर लो, ठीक है, यहाँ तक तुम्हारी कंप्लीट है, ठीक है। यहाँ से उठाओ कितनी हो जाएगी M1L2 t की पावर -3 a की पावर -1, फिर A1 यहाँ बैठे ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो मतलब यहाँ कितना जाएगा -2, इज अ डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस की भी आ गई, अरे ओम्स लॉ यही तो था, ओम्स लॉ यही तो है, पोटेंशियल चेंज करो करंट चेंज होगा, इंक्रीज करोगे करंट इंक्रीज होगा, वोल्टेज डिक्रीज करोगे करंट डिक्रीज होगा, ये सब क्या मिलेगी रेजिस्टेंस की तुम्हारे पास डायमेंशन है, ठीक है
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये सब क्या है तुम्हारे पास डायमेंशन है, किसकी है, सम फिजिकल क्वांटिटीज है उनकी क्या अपने पास डायमेंशन है। ठीक है, थोड़ी सी और देखते हैं, और थोड़ा सा और देखते हैं इसका। ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं कैसे, सुनो कैसे क्या देखेंगे। मान लो सपोज करो तुम्हारे पास डायमेंशन ऑफ सम कांस्टेंट, डायमेंशंस ऑफ सम कांस्टेंट, कुछ कांस्टेंट होंगे तुम्हारे पास, उनके डायमेंशन भी होगी अपने फिजिक्स में। तो डायमेंशन ऑफ सम कांस्टेंट, जैसे तुम्हारे पास फर्स्ट होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको डिनोट करोगे कैपिटल जी से। अब तुम्हें बस अब इसके डायमेंशन पूछ ली, मैं तो आया और बोला यूनिवर्सल, 1 मार्क्स का क्वेश्चन चिपका दूंगा तुम्हारे टेस्ट में कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो तुम देखोगे किधर, पड़ोसी की तरफ जो बैठा है बता देगा, बता दे, ठीक है, वो भी नहीं बताएगा, उसको भी नहीं आएगा। सुनो कैसे क्या फाइंड करोगे। अगर सर इसका फॉर्मूला पता हो तो हम बता दे, तो मैं तो बताऊंगा नहीं टेस्ट में, तो सुनो कैसे क्या फाइंड करोगे। अगर तुम्हें यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट चाहिए तो फॉर्मूला होता है F = G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। सब बिल्कुल सही, मतलब मुझे किसकी फाइंड करनी है, इस G की कर लूंगा, इसको अकेला रख दूंगा, बाकी को ले जाऊंगा इधर उधर। ठीक है, ये फाइंड करना है। आप तो बताओ तो ये होता क्या है। तो F तो है तुम्हारे पास फोर्स, m1 और m2 दोनों ही क्या है मास है, अलग अलग बॉडीज है तुम्हारे पास, एक ऑब्जेक्ट ये एक ऑब्जेक्ट ये, दो ऑब्जेक्ट है उनका मास है m1 m2, और r क्या है तुम्हारे पास डिस्टेंस है, क्या है तुम्हारे पास डिस्टेंस। लेकिन देखा था क्या, असल देखा था ना जब आपने फोर्स जो पढ़ाया था उसी में था तुम्हारे पास, अरे था क्या फंडामेंटल फोर्सेज, ये तो था ग्रेविटेशनल, हाँ सर था, ये तो फोर्स था। ठीक है, अब तुम्हें जी फाइंड करना है, जी के तो चाहिए, तो जी इक्वल टू कितना मिल जाएगा, इस आर को इससे मल्टीप्लाई करो, F × r² और डिवाइड कर दो m1 m2। ठीक है, तो जी की डायमेंशन चाहिए, तो तुम्हें किस किस की डायमेंशन चाहिए, इन सब के डायमेंशन नहीं है। ठीक है, तो फोर्स की क्या होती है m1 L1 (10⁻⁻²), डिस्टेंस की कितनी होती है L1 पावर 2 है, तो कितनी हो जाएगी L⁻², आराम से करो L⁻²। तुम्हें आती तो कोशिश कर लो, खुद से ट्राई करो। मास ऑफ फर्स्ट बॉडी का मास, अरे भाई मास तो मास ही होगा, मास का कितना होता है m1, इस सेकंड वाले का भी कितना होगा m1, तो m1 रेडी कर देंगे। ठीक है, यहाँ से सुनो कितना हो जाएगा m1 L1 t, यहाँ से m1 देखो L बेस से मैं तो पावर रेडी करूँ L⁻3, t की पावर कितना हो जाएगा -2, ये ऊपर जाएगा, इन दोनों का बेस सेम है तो पावर रेडी करके कितनी बनेगी m⁻2, और ऊपर जाएगा m⁻², ये होगा। अब यहाँ से सुनो -2 + 1, यहाँ का बेस भी तो सेम है, तो -2 + 1 -1 होगा, तो m⁻−1 L⁻3 t⁻²। दिस इज द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक, इसकी डायमेंशन मिली है तुम्हें यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बता दी तुमने। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, एक है प्लांक कांस्टेंट्स। ठीक है, प्लांक्स कांस्टेंट्स, सर कहाँ से बात करें, ये डिनोट करेंगे एस से, स्मॉल एच। तो प्लांक कांस्टेंट की चाहिए तो फॉर्मूला दे दूं मैं, हाँ दे दो सर। E = होता है एच एफ, एफ क्या है फ्रीक्वेंसी, स्मॉल एफ को किससे डिनोट किया था फ्रीक्वेंसी को, E है तुम्हारे पास एनर्जी, और H क्या है प्लांक कांस्टेंट। तुम्हें प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन चाहिए तो H = कितना हो जाएगा E/F, ये तो होगा, हाँ सर ये होगा। तो यहाँ से H = कितना हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट, एनर्जी की m1 L2 t⁻²। अरे याद रखा करो, अभी तो नहीं बाद में, लेक्चर कंप्लीट हो फिर पढ़ा करो, ठीक है, सो मत जाना, पढ़ा मत करो, पढ़ाई करा करो। फ्रीक्वेंसी की t⁻⁻1, देन m1 L2 t⁻², ऊपर जाएगी t की पावर किसकी हो जाएगी प्लस की। ठीक है सर, -2 + 1 -1 m1 L2 t⁻²। तो ये डायमेंशन किसकी है तुम्हारे पास प्लांक कांस्टेंट, किसकी है प्लांक कांस्टेंट की। अब बात समझ में आएगी डायमेंशन ऑफ सम कांस्टेंट्स, सम कांस्टेंट्स जितने भी कांस्टेंट है वो पूरे नहीं हुए हैं कि 2 में पूरे हो गए। ठीक है, चलो एक तुमसे खुद से देता हूँ, खुद ट्राई करना, खुद से ट्राई करना, नहीं आए ठीक है बात करना मेरे से, सर ये नहीं आ रहा, ये वो नहीं हो रहा। ठीक है,
एक फाइंड करनी है तुम्हें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसको डिनोट करेंगे ईटा से। सर ये क्या बनाया? हाँ भाई ये ईटा है। क्या है? ईटा। थोड़ा सा एन बनाया, थोड़ा सा इसकी जो टेल थी मैंने उसको क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ठीक है, ईटा। सर इसकी डायमेंशन तुम्हें फाइंड करनी है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कैसे क्या फाइंड करोगे? सर फॉर्मूला दो, तो लो फॉर्मूला। F इक्वल टू होगा तुम्हारे पास नीटा, माइनस होता है मैं लगा नहीं रहा, माइनस होगा यहाँ। ठीक है, A डेल V डिवाइडेड बाय डेल Z। ये तुम्हारे पास फॉर्मूला है जहां से तुम्हें इस ईटा की डायमेंशन फाइंड करनी है। F क्या है? वेर F फोर्स, A एरिया, डेल V चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज करोगे तो वेलोसिटी मिलेगी, डरना मत, वेलोसिटी की डायमेंशन रहेगी। ये है चेंज इन डिस्टेंस, डिस्टेंस में चेंज करोगे डिस्टेंस ही मिलेगी और डिस्टेंस की डायमेंशन रहेगी L1। इतना बताया तुमने, हिंट दिया। चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी में चेंज करो वेलोसिटी मिलेगी। भाई 5 मीटर पर सेकंड चेंज करके 10 मीटर पर सेकंड ही तो करोगे। वेलोसिटी चेंज का वेलोसिटी हाथ लगने वाली है तुम्हें, तो वेलोसिटी की कितनी रहेगी? चेंज इन वेलोसिटी L1 t की पावर -1 और यहाँ चेंज इन डिस्टेंस भी कितना रहेगा? L1। बाकी तुम फाइंड करो खुद से और चेक करके देखना लगे m1 L की पावर -1 t की पावर -1 डायमेंशन मिलती है। अगर ये मिल रही तो आप बिल्कुल लाइन पर हो। कहाँ पर हो? लाइन पर हो। ठीक है, वरना तुम्हारी लाइन अभी बिजी चल रही है। क्या चल रही है? बिजी चल रही है। ठीक है, तो ये डायमेंशन तुम्हारी कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक से, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन ना कुछ और देख लेंगे। पहले देखेंगे होमोजेनिटी ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, फिर एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यहाँ तक नोट करो। कुछ प्रॉब्लम हो तो बताना। सर कैसे बताएं? अरे मिल जाएंगे तो बस पूछ लोगे, मुझे पता है तो। ठीक है, अरे पूछ लोगे। ठीक है, बाय, टेक केयर।